प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हमारे साथ मिलके इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। हम सब मिल करके एक विषय को लेकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देंगे। क्योंकि प्रियो, जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी उस प्रार्थना के जरिए बहुत कुछ होता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 जन मिल करके किसी एक विषय के लिए एक मन होकर के जब प्रार्थना करते हैं वो विषय पूरे होते हैं। प्रियो, हम जैसा कि देख रहे हैं हमारे देश में किस प्रकार से परमेश्वर के दासों के साथ सताव है। बहुत तरह के परसिक्यूट को वो फेस कर रहे हैं, बहुत समस्याओं को वो झेल रहे हैं। कई दास जेल में डाले जा रहे हैं, कईयों के ऊपर बहुत ज्यादा सताव हो रहे हैं, कईयों के परिवारों के ऊपर बहुत सारी समस्याओं को फेस करते हुए भी वो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के कोण कोण पे जा रहे हैं। समस्याओं को उठाने के बावजूद भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो हम सबका कर्तव्य बनता कि हम मिलकर उन महान परमेश्वर के दासों के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवारों के लिए और उनकी आर्थिक चीजों को लेकर के हम प्रार्थना करें। तो प्रियो, आइए हमारे साथ मिलके सभी जन आज दिल की गहराइयों से, हृदय की सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से हम प्रार्थना करें। प्रभु निश्चय उत्तर देंगे। जिस तरह से हन्ना ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना, और एलिजबा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना। जब विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना, प्रभु जरूर से उत्तर देंगे। तो हम आशा रखते हैं कि आप सब मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। सो आइए हमारे साथ सहभागी हो जाइए इस खूबसूरत संगति में और प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। तो हमारे कुछ विषय हैं प्रियो जो मैं आपके बीच में बताना चाहती हूँ। पहला, परमेश्वर के दासों के लिए। दूसरा, उस सताव और विपत्ति के लिए जिसका वो सामना कर रहे हैं, जिसका वो विरोध उनका किया जा रहा है और वो सह रहे हैं। तीसरा, हम प्रार्थना करेंगे गरीबी और तंगी से छुटकारे के लिए। और चौथा, अपने देश के लिए। तो इन पॉइंट्स को लेकर के हम प्रार्थना करेंगे। आइए हमारे साथ मिलके प्रार्थना करें। प्रियो, हम प्रभु यीशु को महिमा देते हुए प्रार्थना करें। सबसे पहले हम खुदा का तारीफ करें, महिमा करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य है, आप महिमा के योग्य है, आप प्रशंसा के योग्य है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपका राज्य, आपकी इच्छा हो, पूरी हो। प्रभु हर एक दिल में प्रभु आप राज्य करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामयी दयालु पिता, प्रभु हम दलदल में, सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए लोग थे और आपने हमें वहां से खींच के निकाला। प्रभु जब हम पापी ही थे तब आपने अपने आप को बलिदान किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरी उस कुर्बानी के लिए और महान ग्रेस के लिए जो हम पापी पर किया और हमें बचाया। प्यारे अब्बा, आपकी स्तुति हो, हम घटते जाएं और आप बढ़ते जाएं। प्रभु आपका जय जयकार हो। मेरे सारोन के गुलाब, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी संगति के लिए। प्रभु एक बार फिर से हम सभी को एकत्रित करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने मदद किया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम तेरे दास और दासियों के लिए प्रभु, जो तेरे सुसमाचार को, तेरी महिमा को लेकर के दुनिया देश के कोण कोण में जा करके वो प्रचार करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दासों के लिए, प्रार्थना करते कि आज उनके जीवन में जो विभिन्न प्रकार के दुख और सताव और समस्याओं को लेकर के प्रभु बहुत सारा सामना कर रहे हैं उस समस्याओं का, प्रभु मैं उन सारे दासों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपके सभी सेवकों, पादरियों, प्रचारकों को आपके हाथ में सौंपती हूँ। पिता, उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे, उनके परिवारों की प्रभु रक्षा करें, उनके प्रभु परमेश्वर पिता चारों तरफ से अपने आग का सा शहर पना और बाड़ा बांध दे, जब वे दुष्टों का सामना कर पाए। उन्हीं प्रभु परमेश्वर पिता करुणा, तेरी करुणा के द्वारा प्रभु उन्हें सामर्थ्य मिले, उन्हें अपनी सामर्थ्य का कवच पहना दे, ताकि वो बिना डरे तेरी सच्चाई का प्रचार करे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है भजन संहिता 20 के 1 से 2 में, संकट के दिन में यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर रखे, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन तुझे संभाल ले। प्रभु यूहन्ना 1 के 2 में लिखा है, प्रियो मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम जब सब बातों में कुशल और क्षेम से और भला चंगा रहे, और जैसा तेरी आत्मा
कुशल से रहे। प्रभु यीशु ये तेरा वचन है और एक और वचन में प्रभु तेरे बीच में जो आपने हमें दिया है इन भाई बहनों के बीच में रखना चाहती हूँ, ताकि हम वचन को लेकर प्रार्थना करें और वचन के जरिए आप हमारे जीवन में कार्य करें। तेरे वचन में लिखा है प्रभु परमेश्वर पिता, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के लिए ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ शुभ समाचार का भेद बता सकूं। मेरे लिए भी प्रार्थना करो प्रभु। उन तमाम दासों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो दुनिया की छोर तक देश विदेश में प्रभु अपनी मिनिस्ट्री प्रभु परमेश्वर पिता चला रहे, तेरी इच्छा तेरी महिमा को पूरा करने के लिए अपने परिवार को और अपना सब कुछ तन मन धन लगा करके अर्पण करके प्रभु तेरी सेवा में आगे बढ़ रहे उन दासों के जीवन में तेरा सुरक्षा वाला, दया वाला, करुणा वाला हाथ बना रहे। हर एक परसिक्यूट से, हर एक सताव से उन्हें बचाना, उनकी रक्षा करना प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की लाचारी उनके जीवन से दूर हो। आर्थिक रूप से प्रभु अपने दासों की मदद कर प्रभु, उन्हें हर एक बंधन से, हर एक आने जाने में प्रभु उनकी सुरक्षा कर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ सब तरह की विरोधी आत्माओं को आज मैं घुड़क देती हूँ। उस विरोध से प्रभु अपने दासों को बचा। जो दास जेल में है प्रभु, उन सब दासों के प्रति कोई ना कोई प्रभु एक ऐसा एंजल खड़ा कीजिए और वो रिहा किए जाए, वहां से छुड़ाए जाए और फिर से एक बड़ी बेदारी आए और तेरे नाम की महिमा करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू भला परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन में लिखा भजन संहिता 34:6 में, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सारे कष्टों से छुड़ाया। प्रभु अपने दासों की कृपा और करुणा उन पर कीजिए, उन्हें हर संकट और विपत्ति से छुड़ाना प्रभु। जो दास लोग जेल में है, उनके परिवार उनको तेरे हाथ में समर्पित करते इस दुख के समय में प्रभु अपना हिम्मत और अपना सामर्थ्य देना, ताकि वो अड़े और खड़े रहें और तेरी महिमा का धन्यवाद और करते रहें और प्रचार को हर एक जगह पे वो फैलाते रहें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार के उस श्राप से, उस बंधन से छुड़ाना अपने प्रिय लोगों को। भजन संहिता 113 के 7 और 8 में लिखा है, कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को राख के ढेर में से उठाता है, ताकि उनको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों संग बैठाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि तू भला परमेश्वर है, तू गरीब को, तू दुखी को, तू कंगाल को उठा करके ऊंचा करने वाला प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं जितने गरीबी और परेशानी से और लैक को, कमी घटी को प्रभु महसूस कर रहे, हर एक कमी घटी उनके जीवन से दूर की जाए। पिता आज हम प्रार्थना करते हैं सब तरह के सताव से प्रभु अपने दासों को छुड़ाना। मत्ती 5:10 में लिखा हुआ, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्यारे प्रभु, जब वो सताव के समय में, इस समय संघर्ष कर रहे प्रभु, उस घड़ी में वो अटल अड़े और खड़े रहे प्रभु। उन्हें ऐसी ताकत दे ताकि अनंत जीवन हम सबका है, हम सबको मजबूत कर, ताकि अंत तक हम धीरज धरे रहें और प्रभु तेरे वचनों पर और तेरी आज्ञाओं में बने रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते क्योंकि तू महान है। भजन संहिता 34:19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो आती हैं, परंतु यहोवा उन सब से छुड़ा लेता है। रोमियो 8:37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो 12:12 में लिखा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्यारे हम धन्यवाद करते हर एक दास को, हर एक बेटे बेटी को, हर एक भाई बहन को प्रभु अपनी सामर्थ्य, अपनी करुणा, अपनी दया से भर दे, ताकि हम सब अंत तक धीरज रखे रहें। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ अपने देश के लिए, उस राष्ट्र के लिए जिसमें हम रहते हैं और आपने हमें रहने के लिए दिया है। पिता तेरे वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के और अपने बुरे मार्गों से फिरे और मेरे दर्शन के खोजी हो, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं पापा, हमारे देश से सब प्रकार के परसिक्यूट, पाप प्रभु, हर एक सताव, हर एक प्रभु करप्शन हमारे देश से दूर हो। हमारे देश में शांति, एकता, अमन आए प्रभु। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी के जीवन में शांति और तेरा प्रेम, तेरा विजडम आए, ताकि देश एकता से भर जाए, शांति से भर जाए और देश के कोण कोण में जहां कहीं भी कलीसियाएं हैं प्रभु, तेरी पवित्र संगत होती है, चर्चे हैं प्रभु, उन सब कलीसियाओं में प्रभु परमेश्वर पिता तेरा पवित्र आत्मा का अनुग्रह हो, ताकि पवित्रता से वो कलीसिया बढ़ने पाए, बड़ी बेदारी में आगे बढ़े प्रभु, और हर प्रकार का भ्रष्टाचार हर कलीसिया से और देश से बाहर जाए और तेरी शांति, तेरा प्रेम बना रहे। पहला तीमुथियुस 2:1 और 2 में लिखा है, सो मैं सबसे पहले यह उपदेश और विनती करता हूं कि सब मनुष्यों के लिए धन्यवाद और प्रार्थना और विनती और मध्यस्थता की जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम शांति और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से अपना जीवन बिताएं। प्रभु आज उन सब देश के राजनेताओं के लिए,
शासन प्रशासन के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए, प्रभु यीशु हर एक नर्सेस के लिए, हर एक पुलिस कानून के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। सब पर तेरा करुणा, तेरा बुद्धि उतरे, तेरी बुद्धि के द्वारा ये देश चले। इस देश में प्रभु आप राज्य करें, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महिमा हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप हमारे भले परमेश्वर हैं पिता। हे मेरे पिता, हमारे देश को बचाने वाले, देश के लोगों को बचाने वाले आप ही हैं। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने देश, अपने भारत के लिए आपके सामने झुकते हैं। हमारे देश के नेताओं और सही निर्णय लेने के लिए, उन्हें सही प्रभु परमेश्वर पिता डिसीजन लेने के लिए बुद्धि दीजिए। देश से अशांति और बुराई दूर हो, आपका वचन इस भूमि पर फलवंत होता जाए, आपका राज्य बढ़ता जाए प्रभु। मेरे परमेश्वर, हर एक दिल में आपका झंडा गाड़ा जाए, हर एक मन में तेरी राज्य, तेरी इच्छा को पूरा होते हुए प्रभु हम देखें और सब देखें और आप देख पाए प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक बेटे बेटियों को, हर एक दास दासी को, हर एक बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितनों ने आज हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में सहभागी हो और प्रार्थना किया, हम सब की गई प्रार्थना आपने ग्रहण किया है। हम आशा करते हैं आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर जरूर देंगे। बहुत सारे दासों को आप अनुग्रह से भरने जा रहे हैं। हमारे देश में बेदारी आने जा रही, देश की हर प्रकार की वो गरीबी, हर एक तेरे बेटे बेटियों के जीवन से वो गरीबी उखड़ने जा रही है, सब तरह का सताव नष्ट होने जा रहा है। हमारे देश में बहुत बड़ी बेदारी प्रभु यीशु की ओर से आ रही है, इसलिए हम धन्यवाद करें एडवांस में। हम प्रभु यीशु का थैंक्स करते हैं, स्तुति करते हैं क्योंकि वो भला परमेश्वर है। मेरे पिता, हम सब ने इस प्रार्थना में सहभागिता दिखाई प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। सभी को एक बार फिर से तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन।